आज है शादी का दिन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो दूल्हे राजा यहाँ पे अपने गेटअप में हो गए थे बिल्कुल रेडी, और छलिया बाजा भी हो गया था बिल्कुल रेडी। बिना छलिया बाजा के हमारे पहाड़ों में कोई भी शादी नहीं होती। तो यहाँ पे धीरे धीरे सभी गाँव वाले भी आ गए थे। कुछ लोग तो बरेती चल रहे थे, बट कुछ लोग सिर्फ बारात देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हो रहा था छलियाओं का डांस, और पीछे पे हो रही थी दूल्हे राजा के साथ फोटोग्राफी। तो यहाँ पे दूल्हे राजा भी हम सब के साथ थोड़ा डांस करने लगे थे। बाद में पत्नी के इशारों पे नाचना, ये तो प्रैक्टिस तो अभी से बनती है। अब बारात निकलने के लिए रेडी थी, तो दूल्हे राजा भी फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठे और बाकी के सारे बरेती भी फटाफट से गाड़ी में बैठ गए थे। थोड़ी ही देर में हम लोग पिथौरागढ़ पहुंच चुके थे, और यहाँ पे हर्षु की एक्साइटमेंट तो देखो। और यहाँ पहुंचते ही हम सभी लोगों का डांस फिर से शुरू हो गया था। भाई डांस तो हमने इतना खुल के और इतना खतरनाक किया है ना। हालांकि मैंने अपने डांस की क्लिप्स ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि उससे तो भाई मेरी इंसल्ट ही हो जानी थी, बट मैंने थोड़ा बहुत ही अपना ऐड किया। और सुमित का डांस तो भाई सब लोग कह रहे थे कि सुमित भाई पैक मार के आए क्या। बट सुमित ऐसा ही है, ये कभी भी शादी वगैरह में जाता है तो हमेशा ऐसा ही डांस करता है, और वहाँ के लोग हमेशा इसको शक की निगाहों से देखते हैं, भाई ये पी के तो नहीं आया है कहीं। फिर यहाँ पे हो गई थी दूल्हे राजा की और सभी बरेतियों की एंट्री, और हम लोगों ने भाई इतना फॉर्म डाले ना उनके ऊपर। और यहाँ पे हम लोगों ने अपने दूल्हे राजा के जूते भी चोरी होने से बचा लिए थे। उसी खुशी में यहाँ पे सुमित दोबारा डांस करने लग गया था। इतना डांस करने के बाद हम लोगों को इतनी जोरों की भूख लग चुकी थी, तो हम लोग फिर सीधा चले गए थे खाने के लिए। आराम से खाना पीना खा के हम लोग फिर सीधे नीचे आ चुके थे मंडप की ओर। तो यहाँ पे जयमाला भी पहले ही संपन्न हो गई थी, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद यहाँ पे फेरे संपन्न हो गए थे, और थोड़ी ही देर में शादी भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से बरेतियों का ताबड़तोड़ डांस शुरू हो गया था। दुल्हन की हो गई थी विदाई, और मैं भी अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों।